हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में बताऊंगा कि देश के सभी राज्यों में सभी जिलों में वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गया है और देखते हैं कहीं कि इस वैक्सीन को किस प्रकार के स्वागत कर रहे हैं और किस प्रकार से उसका अर्थ स्वागत कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से और देखते हैं किस प्रकार ये स्वागत हो रहा है। देश भर से एक ही तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं। वह यह कि जिले में वैक्सीन का पहला खेप पहुंच गया है और लगातार स्वास्थ्यकर्मी स्वागत भी कर रहे हैं और ये कि टीका लगना शुरू हो चुका है। जिस तरह से स्वास्थ्यकर्मी स्वागत कर रहे हैं, स्वागत होना भी चाहिए। बड़ी मेहनत से हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार किया है। भले ही इसका क्रेडिट हमारी मीडिया ने देश के चौकीदार को दे दिया। बहरहाल छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू हो गई है, पर इस बात में संशय है कि वैक्सीन छत्तीसगढ़ में सफल होगी या नहीं। पूरे कोविड टाइम में जिस तरह से कोरोना रोग किस किस तरह से फैल सकता है, इस पर एक के बाद एक नई जानकारी और उसके हिसाब से गाइडलाइन आ रही थी। ठीक उसी तरह वैक्सीन को लेकर अब दिशा निर्देश भी आ रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जब वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद भी कोरोना संक्रमित हो गए थे, तो डॉक्टरों ने सफाई दी थी कि वैक्सीन का असर दूसरा डोज लेने के बाद होता है। अब अखबारों में छपी इन खबरों पर गौर करें तो अखबारों में छपी ये रिपोर्ट शराब प्रेमियों को परेशान कर सकती है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाने के बाद 14 दिन तक शराब से दूर रहना होगा। रूस में तैयार स्पुतनिक 5 का टीका लगवाने के बाद 2 महीने शराब पीने की मनाही होगी। इसी तरह दूसरे टीकों के बारे में भी अलग अलग तरह के निर्देश हैं। अब हम अपने छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो यहाँ शराब की खपत बहुत ज्यादा है। जब कोरोना संक्रमण के चलते शराब दुकानों को मार्च अप्रैल महीने में बंद रखा गया था तो हाहाकार मच गया था। 2 सफाई कर्मचारी सैनिटाइजर पीकर मर गए और इसी को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें फिर से खोल दी गई थीं। यही नहीं, होम डिलीवरी भी शुरू कर दी गई। उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी इस दुनिया में थे, तब उन्होंने कहा था कि यही मौका है जब सरकार शराबबंदी के अपने वादे पर अमल कर सकती है। पर ऐसा भला कोई भी सरकार क्यों करेगी। खैर, शराबबंदी बिल्कुल अलग विषय है, हम उस पर फिर कभी अलग से बात करेंगे। फिलहाल मसला यह है कि अब काफी इंतजार के बाद कोरोना की वैक्सीन जिलों में पहुंच चुकी है और टीकाकरण शुरू हो चुका है। ऐसे में जबकि टीका लगना बेहद जरूरी है, तो एक बात जो हमेशा चिकित्सक अपने हर पेशेंट को बताते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना पीना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। ऐसे में चिकित्सक शराब को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हैं। शराब एक ऐसा पेय है जो इम्यूनिटी को प्रभावित करता है, तो सवाल है कि शराब कोई कब और कैसे बंद करेगा। छत्तीसगढ़ अखबार के खोजी पत्रकार राजेश अग्रवाल बताते हैं कि सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय ने बीते साल एम्स की मदद से एक सर्वेक्षण कराया था, जिसमें बताया गया था कि भारत देश में 15% लोग शराब पीते हैं, पर छत्तीसगढ़ में यह संख्या करीब 35% है। राज्य में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री राजधानी रायपुर में होती है। प्रदेश में 10% कोरोना टैक्स लगने के बाद भी शराब की खपत यहाँ कम नहीं हुई है। यह बाकी प्रदेशों की अपेक्षा पूरे देश में सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र और पंजाब भी छत्तीसगढ़ से पीछे हैं। छत्तीसगढ़ में शराब से पिछले साल कमाई 4700 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि शराब की इतनी ज्यादा खपत जिस राज्य में हो रही है और जिस वैक्सीन को लगवाने के बाद महीनों तक शराब पीने की मनाही की बात चिकित्सक कह रहे हैं, क्या ऐसे राज्य में कोरोना की चैन तोड़ना आसान है? ये चुनौती नहीं तो और क्या है। शराब इस वैक्सीन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसके लिए सरकार या वैक्सीन कंपनी या WHO ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। ऐसा बोलकर हम वैक्सीन के बाद शराब पी तो सकते हैं,
पर सच यह भी है कि रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के गवालिया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के प्रमुख अलेक्जेंडर ग्रिन्सबर्ग के अनुसार शराब हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को कम कर देती है। टीका लगने के बाद लोग अगर शराब का सेवन करेंगे तो इससे टीके का प्रभाव कम हो सकता है, साथ ही टीके का प्रभाव खत्म होने की पूरी आशंका भी है। कंज्यूमर सेफ्टी वॉचडॉग की प्रमुख अन्ना पोपोवा ने कहा है कि कोविड-19 स्ट्रेन को खत्म करने और अपने स्वास्थ्य के लिए शराब बिल्कुल भी ना पिएं। यह हम सभी का भविष्य सुरक्षित करेगा। चूंकि इस बात को समझने के लिए हम भी कई चिकित्सकों से मिले और लोगों के जहन में उठ रहे ऐसे सवालों को लेकर हमने भी जवाब तलाशना चाहा। फिर हम मिले उत्तरी छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जेके सिंह से, जो इस विषय पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। डॉक्टर जेके सिंह अंबिकापुर में जीवन ज्योति अस्पताल के फाउंडर हैं। डॉक्टर जेके सिंह मानते हैं कि शराब दवा भी है और पॉइजन भी, इसलिए इसका उपयोग कब और कितना होना चाहिए ये समझना ज्यादा मायने रखता है। साथ ही चिकित्सक ने वैक्सीन को लेकर तमाम भ्रांतियों से भी दूर रहने की बात कहते हुए वैक्सीन लगवाकर खुद का अनुभव भी हमसे साझा किया। आज वैक्सीन को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक हैं, 36 साल का करीब इनका अनुभव है, डॉक्टर जेके सिंह हैं और जीवन ज्योति अस्पताल के संचालक हैं। वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है, आज से टीके की शुरुआत हो गई है। ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि आई एम द फर्स्ट पर्सन टू गेट वैक्सीनेटेड एट माई सेंटर। और एक कोविशील्ड नाम की वैक्सीन है और ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइडेड है। और अभी नियमित रूप से जैसे मुझे लगने के बाद आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ा और ये प्रक्रिया निर्बाध गति से भी चालू है और अभी तक तो किसी को समस्या नहीं है। तो मुझे ये भी साथ में जोड़ना ज़रूरी है कि लोगों में एप्रीहेंशन है वैक्सीन को लेकर के कि कोई नुकसान तो नहीं करेगा, ये तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने पाया नहीं कि लोगों में नहीं है डर। और कोरोना बीमारी का तो डर ज़्यादा है, वैक्सीनेशन मतलब दे आर हैप्पी कि अब प्रशासन के द्वारा और ये व्यवस्था की गई है। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ वर्कर, क्योंकि ये एक्टिवली इन्वॉल्व थे ट्रीटमेंट में और हैं, तो उनको प्रायोरिटी दी गई एंड दिस हैज़ बीन स्टार्टेड विद द हेल्थ वर्कर फर्स्ट, प्रथम चरण में। दूसरा चरण है फ्रंट लाइन वर्कर, जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस, जर्नलिज्म और मीडिया से जुड़े हुए लोग और प्रशासन के लोग, तो उनका नगर निगम के कर्मचारी। और तीसरा चरण में 50 साल से ऊपर के लोग और गंभीर बीमारियों से ग्रसित इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। बड़ा सवाल है जो वैक्सीनेशन को लेकर तमाम जो लोग पूछना चाहते हैं कि शराब इसमें कितना प्रतिबंधित है। वैक्सीनेशन के अलावा चूंकि आप लोग हमेशा सलाह देते हैं कि इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता वो चूंकि वो घटाता है, तो ये तो एक कोविड के बाद एक उसको वैक्सीन है, तो वैक्सीन में शराब को लेकर आप किस तरीके का सलाह देना चाहते हैं लोगों को? ये देखिए, शराब तो पीना तो वैसे ही नुकसान रहता है, हाँ, और शराब से इम्यूनिटी प्रभावित होती है और कोई कितना पी रहा है, क्योंकि शराब एज सच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन ये इम्यूनिटी सप्रेस करती है, इसलिए पीने से शरीर को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है, और ये ज़रूरी भी नहीं है शराब लेना, तो ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ क्यों लेंगे। तो मेनली यही है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि इसमें। लेकिन और शराब का जहाँ तक प्रश्न है, बहुत सारी दवाइयों में मिली रहती है, लेकिन अमाउंट 10 ml उसमें मिला है। तो शराब जो है एक दवा है, एक भोजन है और पॉइजन है। लेकिन क्या है कि शराब पीना जो अक्सर लोग रहते हैं वो पॉइजन के डोज के रूप में लेते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को तो मतलब शराब यही कहना ही उचित होगा कि वर्जित रहना चाहिए। पर जिस तरह से भारत बायोटेक ने जो तैयार किया, उसमें एक
इस तरह का गाइडलाइन था कि वैक्सीन जिसको लगता है करीब 14 दिन तक उसको शराब से दूर रहना पड़ेगा। वहीं रूसी मंत्रालय ने भी इस तरीके का दावा किया है कि जिसको वैक्सीन लगता है उसको महीनों तक शराब से दूर रहना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में लोग कंफ्यूज हैं। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चूँकि शराब का सेवन है, खपत है, लगभग 35% लोग यहाँ पर शराब पी रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या वैक्सीन लगाना और शराब से निपट पाना एक बड़ी चुनौती नहीं लगता आपको? देखिए, जो इसके आदी हो गए हैं तो और कई कल्चर में शुमार हो गया है छत्तीसगढ़ में, आदि ट्राइबल एरियाज़ में स्पेशली, तो ये तो उनको समझाना और उससे व्यवस्था बनाना एक कठिन होगा। लेकिन ये सलाह देना सर्वथा उचित है कि शराब का सेवन ना करें, क्योंकि वो कितना पीते हैं और इस पे कंट्रोल तो फिर किया नहीं जा सकता, तो इसलिए ही वर्जित है। और ख़ासकर जहाँ तक आपने रशिया के वैक्सीन स्पुतनिक का बताया, क्योंकि वहाँ मतलब उनके स्वभाव में शामिल है शराब पीना मोस्टली, तो इसलिए उनको ये वर्जित किया गया है। और स्पुतनिक वहीं की वैक्सीन है जी। तो इम्यूनिटी को मतलब ये प्रभावित कर सकता है, इसलिए वैक्सीनेशन कराने के बाद प्रयास करें कि क्योंकि अपने को क्या है कि एंटी वैक्सीन देने के बाद दैट इज़ एन एंटीजन, तो उससे एंटीबॉडीज़ बनेगी और एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया शराब से शरीर के हर अंग प्रभावित होते हैं। और ख़ासकर जो इसे एंटीबॉडीज़ बनाने वाले ग्लैंड्स पे अगर असर होगा तो एंटीबॉडीज़ प्रॉपर बन नहीं पाएगी। तो ये डेफिनेटली ये सलाह देना उचित है कि इट शुड नॉट बी टेकन। आपने डॉक्टर साहब की बात यदि समझ ली हो तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अब ये बात हम बेहतर समझ सकते हैं कि कड़ाके की ठंड में रात के 9 बजे बंद होने वाले शराब दुकानों को रात में खोलने का समय करीब 1 घंटा यानी 10 बजे तक बढ़ा दिया गया है, ताकि ग्राहकों को असुविधा न हो और सरकार का राजस्व भी बढ़ता रहे। तो हमें खुद तय करना होगा कि आखिर हमें क्या करना है। एक बात जो बेहद जरूरी है, चूंकि रूस में तैयार हुई कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 का उत्पादन भारत में भी होना है, इसलिए जरूरी है कि आप यह जान लें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस दुनिया में चौथा ऐसा देश है जहां सबसे अधिक शराब का सेवन किया जाता है। एक सामान्य रूसी व्यक्ति साल भर में करीब 15 लीटर से अधिक शराब पी जाता है। यही वजह है कि सरकार की ओर से जारी शराब न पीने की सलाह का देश में विरोध शुरू हो गया है। विरोध में यहाँ तक कहा जा रहा है कि शराब नहीं पीने से अर्थव्यवस्था पर इसका भारी असर पड़ेगा और वैक्सीन के प्रति लोगों की राय भी बदलेगी। वहीं WHO के मुताबिक भारत में सालाना प्रति व्यक्ति खपत 4.3 लीटर है। तो आप खुद तय कर लें कि आखिर आपको क्या करना है, वरना डॉक्टर साहब ने पहले ही साफ कर दिया है कि शराब दवा भी है और जहर भी। आप क्या पीना चाहते हैं ये आपको तय करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको इसी टाइप के मिले और नोटिफिकेशन